आलू और सब्जियों के कबाब 1000 मरतबा बना चुके हैं, पर एक ही तरह का जायका खा खा के दिल तंग आ गया है। तो कुछ स्पेशल बनाएं, आलू बेसन के कबाब बनाएं। इतने लजीज, इतने जायकेदार कबाब आज से पहले आपने कभी नहीं खाए होंगे। यकीन माने, आप इसे बनाएंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब। घर वाले खा खा कर नहीं थकेंगे, आप यकीन माने बना बना कर थक जाएंगे। सबसे पहले आपने बॉयल चना लेना है। चने को आपने इस कदर बॉयल करना है कि इसका छिलका भी अलहदा होना शुरू हो जाए, यानी कि बहुत ही गला हुआ चना होना चाहिए। 1 प्याला भरकर आपने उबले हुए चने लेने, इसमें 2 अदद हमने आलू का इस्तेमाल किया। अगर 2 प्याला चने से बनाएंगे कबाब तो फिर आपने 4 आलूओं का इस्तेमाल करना है। दोनों चीज़ों को मैशर की मदद से आपने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। जितने अच्छे गले हुए होंगे चने तो बहुत अच्छी तरह मैश हो जाएंगे। ये काम हम पहले करके रखेंगे। इसके लिए बेसन और चटपटे मसालों का जो हम मसाला मिक्स तैयार करने वाले हैं, जिससे इन कबाब को 4 चांद लग जाएगा। आप वाकई कहेंगे हमने ऐसे कबाब पहले कभी नहीं खाए। अब ये देखें, इस मसाला तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इन मसाले को ना उठाकर फ्रिज में रख सकते हैं। अब आप कहेंगे आप ही कह रही है फ्रिज में रखें, तो इससे ये मज़ीद सख्त हो जाएगा। कबाब टूट जाते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है, तो इससे फिर मसाला सेट हो जाता है। तो हम इसे फ्रिज में रखने वाले हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद हमने एक फ्राई पैन ले लिया है, जिसमें कि हमने 4 से 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल में यहाँ पर आधा खाने का चम्मच डाल दिया है सूखा धनिया। साबुत धनिया इस्तेमाल करना है इस कबाब में, जिससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 1 खाने का चम्मच आपने इसमें पिसा हुआ लहसुन डाल देना है। दोनों चीज़ों को थोड़ा सा ऑयल में अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर हमने लहसुन को जलने नहीं देना, तो लहसुन इससे पहले कि जल जाए तो इसमें हमने यहाँ पर, हमारे पास बड़े साइज़ के प्याज थे तो हमने 2 अदद प्याज को बिल्कुल ही बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। अगर आपके पास बड़े साइज़ के प्याज हों तो 2 काफ़ी हैं इस रेसिपी में। अगर छोटे साइज़ के हों तो फिर आपने 4 लेने हैं प्याज। इस कबाब में प्याज को हमने थोड़ा ही भूनना था, इसका हमने कलर चेंज नहीं करना, बस ज़रा सा हमने इसे सॉफ्ट किया है। अब कुछ पाउडर मसाले इसमें डाल लेते हैं, जिसमें 1.5 टीस्पून हमने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, दड़ा मिर्च। थोड़ी सी आपने हल्दी पाउडर डालना है। आधा खाने का चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर, आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 खाने का चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है। सारे मसालों के साथ अच्छी तरह प्याज में इसे मिक्स कर लेंगे और बल्कि एक साइड पे इसे कर देंगे, इसे भूनेंगे नहीं। उसी वक्त हमने इसे एक साइड पे कर दिया था इस तरह से। अब यहाँ पर हमने 6 खाने के चम्मच या 6 खाने के चम्मच से ज़्यादा भी आप बेसन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने इस रेसिपी में 6 खाने के चम्मच बेसन लिया है। बेसन को एक साइड पे हल्का सा इसी तरह से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पर वीडियो की स्पीड को हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। हमने बेसन को तकरीबन 3-4 मिनट तक अच्छी तरह इसी तरह भून लिया था। उसके बाद आपने प्याज के मसाले में अच्छी तरह सारे बेसन को मिक्स कर लेने। बेसन का कच्चापन निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम प्याज के मसाले के साथ बेसन को 4-5 मिनट तक भूनने वाले हैं। सारा टेस्ट आ जाएगा बेसन में। इस तरह से कबाब बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो बस सब उंगलियां ही चाट जाएंगे। अच्छी तरह से 4-5 मिनट तक भूनना है। अच्छा, ये जितना हम इसे भूनेंगे ये मसाला ड्राई होता जाएगा, तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा पानी अपने पास रख लेना। हल्का हल्का पानी का छींटा देते जाएं और मीडियम आंच पे, आप परेशान ना होइएगा, मीडियम आंच पे आपने आराम से इसे भून लेना है। आराम से ये भून जाता है। थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ इसमें पानी डालते जा रहे हैं। यहाँ पर तकरीबन 1 खाने का चम्मच इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ना हो तो ये हमने इसमें खूबसूरत कलर के इस्तेमाल किया है। अगर हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना पिसी हुई लाल मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पाइसेस आपने उतने ही रखने हैं जितने आपकी फैमिली को पसंद है। यहाँ पर 3-4 मिनट तक इसे भूनने के बाद मसाला बिल्कुल तैयार है। चूल्हे को हमने पहले बंद कर लिया है। उसके बाद इसमें 8 से 9 बिल्कुल बारीक कटिंग की हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है। अच्छा, धनिया इसमें आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस कबाब में हमारे पास धनिया थोड़ा कम था तो हमने थोड़ा बचा लिया, थोड़ा फिर से मसाले में हम डालेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, लेकिन यहाँ पर आपने हल्का ठंडा होने के बाद जो हमने चनों का और आलू का मसाला तैयार किया हुआ था उसमें ये सारा मसाला डाल देंगे इस तरह से।
इस तरह से कबाब कभी नहीं टूटता। आलू का इस तरह से आप मसाला बनाकर उसे थोड़ी देर फ्रिज में रख लें, या कबाब का मसाला बनाकर थोड़ी देर फ्रिज में रख लें, फिर फ्राई करेंगे ना, कभी कबाब नहीं टूटेगा। यहाँ पर हमने एक लेमन ले लिया, इसमें लेमन जूस डाल दिया। एक लेमन का जूस इसमें आप डाल लीजिएगा, इससे बहुत ही चटपटे बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अच्छी तरह सारे मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा धनिया हमने रख लिया था तो वो धनिया अब हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से धनिया डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसाले को हमने हाथ से मिक्स किया है। हाथ से मिक्स करेंगे तो अच्छी तरह सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे। तो चलिए इससे कबाब बना लेते हैं। मसाला बिल्कुल तैयार है। तो कबाब बनाने के लिए हमने हाथ को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेना है। या आप हाथ पर हल्का सा ऑयल लगा लें या पानी लगा लें, लेकिन इस कबाब के लिए आप ऑयल ही लगाइएगा हल्का सा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा हमने चम्मच ले लिया है। बड़े चम्मच से एक ही मरतबा मसाला ले रहे हैं ताकि सारे कबाब जो है ना वो साइज़ में एक जितने बनेंगे। अच्छा, कबाब की जो शेप होती है वो गोल होती है, लेकिन यहाँ पर मैं हम चौरस सी शेप में कबाब बना रही हूँ। तो शेप चेंज करने का यही होता है कि हमें वीडियो देनी होती है आपको, हम थोड़ी सी शेप चेंज कर देते हैं। लेकिन यकीन माने ऐसे कबाब आप बनाएंगे इंशाल्लाह ताला तो आपका दिल खुश हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इसी तरह से आपने सारे कबाब बना लेने। शेप का कोई नहीं होता। आप अगर गोल बनाना चाहते हैं तो आपको इजी लगता है तो गोल बना लें। तो चलिए यहाँ पर हमारे सारे कबाब जो हैं वो इसी तरह से हम बना लेते हैं। और कबाब बनाने के बाद यहाँ पर हमने खुश्क धनिया ले लिया था साबुत, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर लगा दिया। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और धनिया बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, हम इन्हें अंडा लगाकर फ्राई कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसी तरह भी इन कबाब को आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी है कि कबाब टूट जाता है तो हल्का सा अंडा लगाकर अगर कबाब को फ्राई किया जाए तो ये नहीं टूटता। हम इन्हें शैलो सा फ्राई कर रहे हैं, ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रहे। तो हमने हल्का ही कुकिंग ऑयल लिया है, लेकिन कुकिंग ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म हो जाए ना फिर आप उसमें कबाब रखें, कभी भी कबाब टूटेगा नहीं। ठंडे कुकिंग ऑयल में कबाब डालने से ना तो फिर कबाब टूट जाता है। दोनों साइडों से बस हमने हल्का इसे कलर देना है, ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि इसमें बेसन हमने कच्चा इस्तेमाल नहीं किया। बेसन को पहले हमने भूनकर इस्तेमाल किया है और चने भी उबले हुए हैं, आलू भी उबले हुए हैं। सारे मसालों का टेस्ट फुल है इन कबाब में। तो हम ऊपर से हल्का कलर ही रखेंगे, ज़्यादा हमने तेज़ कलर नहीं देना। अगर आप चाहें तो तेज़ कलर तक इसे फ्राई कर सकते हैं। दोनों साइडों से जब हल्का कलर आ गया इन कबाब में तो हम इसी तरह से इन्हें फ्राई करते हैं। तो फिर हमने ऑयल से बाहर निकाल लिया है। देखें कबाब यहाँ पर माशाल्लाह शानदार से तैयार हैं, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। हरा धनिया, पुदीना, लहसुन की चटनी, लहसुन डालकर हरे धनिया पुदीने को, हरी मिर्चों को पीस कर आप दही के साथ चटनी बनाएं, इतनी लाजवाब लगती है इन कबाब के साथ। अगर घर पर सालन नहीं बना हुआ, कभी नहीं भी दिल चाहता, कुछ स्पेशल खाने को दिल चाहता है तो ये कबाब की रेसिपी ट्राई करें, बहुत मज़ेदार बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, रेसिपी अच्छी लगी, एक प्यारा सा कमेंट्स, लाइक कीजिएगा, साडे चैनल में सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।